नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं चार बड़ी खबरें। चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन देख लेते हैं चार बड़ी खबरें आज कौन सी होंगी। आज कानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। जीका संक्रमित 2 मरीजों के घर भी जाएंगे सीएम। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर दिल्ली बॉर्डर पर फिर बढ़ेगी हलचल। 26 नवंबर को होगी किसानों की बड़ी सभाएं। 29 से संसद कूच करेंगे किसान। और तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर आदिवासी वोट बैंक की सियासत तेज है। 15 नवंबर को जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करेगी कांग्रेस। बीजेपी की 15 नवंबर को ही बड़ा आदिवासी सम्मेलन यहां पर करेगी। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सरकार का एक्शन। सरकार ने 55 नई कंपनी कश्मीर घाटी में तैनात की। 5500 से अधिक जवानों को घाटी में भेजा गया। चलिए बढ़ेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर हैं। यहां पर मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले चरण में जहां आईआईटी से मोती झील के बीच मेट्रो का ट्रायल हो रहा है, वहां 31 दिसंबर से मेट्रो का संचालन किया जाएगा। और इसके अलावा सीएम योगी 2 जीका संक्रमितों के घर भी जाएंगे, जहां पर जीका के अब तक 100 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। सीएम योगी आदित्य के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला मंगलवार देर रात तक सड़कों पर जुटा रहा, जहां पर सीएम जीका को लेकर भी काफी गंभीर है। मेट्रो को आधा घंटा देने के बाद करीब 2 घंटे 20 मिनट वो जीका की समीक्षा कार्य में रहे और जीका प्रभावित क्षेत्रों को देंगे। दरअसल शहर में जीका के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएम के दौरे को देखते हुए नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस में जीका कंट्रोल रूम की तैयारियों को भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया। इसके बाद वो केडीए के समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीका वायरस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। पीड़ितों से मिलने भी जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कानपुर दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। 31 दिसंबर से मेट्रो का संचालन भी किया जाएगा। जहां पर जीका संक्रमित 2 मरीजों के घर भी जाएंगे सीएम। जीका के अब तक 100 से ज्यादा केस मिल चुके हैं और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी चिंतित है। मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। आज कानपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी कानपुर मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाएंगे। जीका संक्रमित 2 मरीजों के घर भी जाएंगे सीएम। जीका के अब तक 100 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जीका वायरस एक बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ उसे नियंत्रण के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा। मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। 31 दिसंबर से मेट्रो का संचालन भी किया जाएगा। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कानपुर दौरा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? असल देखिए, मुख्यमंत्री का आज 2 जिलों में 2 जनपद में आज वो दौरा है और वो कानपुर और मथुरा में तकरीबन वो अगर देखा जाए तो पहले वो कानपुर पहुंचेंगे। अभी 10 बजे तकरीबन उनका मेट्रो ट्रायल रन का अवलोकन करना है, वहां पहुंचेंगे। उसके बाद रावतपुर मेट्रो डिपो जाएंगे, कानपुर में ही है, कानपुर नगर में। वहां पर वो शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। उसके बाद वो तकरीबन 10:30 बजे वो इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, जहां पर जीका वायरस का निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि जीका वायरस जिस तरह कानपुर में कहर मचा रहा है, कन्नौज में भी पहुंचा, एक आध केसेस निकलने की संभावना थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सरदर्द न बने, इसलिए मुख्यमंत्री इस बात को लेकर गंभीरता से ले रहे हैं और इस जीका कोविड कमांड सेंटर का जीका कमांड सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ साथ ये नगर निगम कार्यालय के पास है, जहाँ पर आईसीसी है स्थान है, वहां पर ले जाएंगे। और फिर वो तकरीबन 11 बजे जीका वायरस के संबंध में सभी जिम्मेदार अधिकारियों से कानपुर और कानपुर नगर और कानपुर देहात, इन दोनों अधिकारियों के साथ वहां पर जो जिम्मेदार मंडलियां
अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे। ये बैठक सभागार कानपुर विकास प्राधिकरण में होगी जो कानपुर नगर में है। इसके बाद तकरीबन देखा जाए तो जीका वायरस से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण और जो प्रभावित पीड़ित है परिवार है, परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। वो तकरीबन 12 बजे मुलाकात मुख्यमंत्री उन सभी लोगों से करेंगे जो जीका वायरस प्रभावित क्षेत्र है कानपुर नगर में, वहां भी जाएंगे। इसके अलावा वो तकरीबन देखा जाए तो 1:30 बजे वो निकल जाएंगे, संतगणों के साथ वो भोज भी करेंगे जो मथुरा के लिए रवाना होंगे। मथुरा में कार्यक्रम भी लगे हैं, मथुरा में भी वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। तकरीबन 2:10 पर वो ब्रिज तिथि विकास परिषद द्वारा आयोजित ब्रिज उत्सव है, हुनर हाट का है, अवलोकन करेंगे और उद्घाटन भी और जनसभा को भी संबोधित करेंगे वहां पर। ये कार्यक्रम ब्रिजराज उत्सव स्थान पर होगा। इसके साथ साथ तकरीबन 4 बजे वो दर्शन और पूजा भी करेंगे देखा जाए तो कृष्ण जन्मभूमि में। तो ये 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण उनके आज लगे हुए हैं कानपुर नगर और मथुरा में। अगर इसके अलावा हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में 10 से 19 नवंबर तक 10 दिवसीय ब्रिज उत्सव चलने वाला है। इसी आयोजन के लिए वो आज उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री मथुरा जा रहे हैं। अगर हम मांगे तो ब्रिज तिथि विकास परिषद मथुरा वृंदावन जो आदि ब्रिज के हैं तीर्थ स्थल है, उसे आगामी 10 नवंबर को उत्सव के कार्यक्रम में मनाया जाएगा। इसी सिलसिले में वो मथुरा जा रहे हैं। हालांकि अंशुल देखिए, धार्मिक स्थल चाहे वो अयोध्या रहा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे बनारस हो, मुख्यमंत्री का पूरा फोकस है कि कैसे जो धार्मिक स्थल है उसे कैसे पुनर्जीवित करें, उसे और बेहतर करें, कैसे उसे हम पर्यटन स्थल को और बेहतर करें जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा न हो। और जब लोग बाहर से लोग आएंगे, पर्यटन स्थल को और बढ़ावा मिलेगा तो कहने के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान मुख्यमंत्री रखते हैं। तो आज 2 महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो कानपुर में है और कानपुर के बाद वो मथुरा के लिए रवाना होंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा होने वाला है। सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने और आंदोलन को लंबा खींचने के बाद अब किसान संगठन इसमें नई जान फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। 26 नवंबर को एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर कई राज्यों से भारी संख्या में किसानों को जुटाने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है और इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान 29 नवंबर से संसद के पास भी किसान प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 26 नवंबर को राज्यों की राजधानियों में बड़े पैमाने पर महापंचायतों का आह्वान किया गया है और इसके अलावा मुंबई के आजाद मैदान में 28 नवंबर को एक किसान मजदूर पंचायत का भी आयोजन किसान संगठन ने किया है। यह आयोजन संयुक्त शीतकारी कामगार मोर्चा के बैनर तले महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो किसान अब संसद मार्च करेंगे। 26 नवंबर को किसानों की बड़ी सभाएं होंगी। 29 से ज्यादा संसद कूच करेंगे किसान। 2 घंटे चली बैठक में एसकेएम का बड़ा फैसला। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, किसान अब संसद मार्च करने की बात कर रहे हैं। 26 नवंबर को किसानों की एक बड़ी सभाएं यहाँ पर आयोजित की जाएंगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, किसानों की जो पूरी रणनीति है वो अगले संसद का जो सत्र होना है इसी महीने के अंतिम सप्ताह में, उसमें उन्होंने एक बड़ी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत जो है वो सरकार को घेरने के लिए वो संसद मार्च करने की एक तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले जो है वो मुंबई में भी आजाद मैदान में एक सभा को आयोजित कर रहे हैं और उस सभा के आयोजन में उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र के सारे किसान वहां पर शामिल होंगे, गुजरात के किसान शामिल होंगे। इसके अलावा जो है किसानों ने एक और बातें कही है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ये जो है पंजाब के जो किसान है इसके बिलर, इन दिनों इस बीच में जो पीरियड है इसमें जो है और जो हिंदी पट्टी के और दक्षिण भारत के किसान है उसको जोड़ने की कवायद उनकी चल रही है। जाहिर सी बात है कि किसान भी अब 8 साल की लड़ाई में है, क्योंकि 26 तारीख को जो है 1 साल हो जाएगा इस आंदोलन का और ये सरकार अब किसी भी तरह चाह रही है कि सरकार इस पर बातचीत करे और नहीं करे तो फिर वो जो है ना संसद का भी घेराव करेंगे, संसद तक मार्च करेंगे। इसके लिए उन्होंने कई तरह के रोड मैप तैयार किए हैं। पहले जो है 500 किसानों को ट्रैक्टर के साथ वो
दिल्ली में घुसाने की चर्चा कर रहे हैं, और ये एक रणनीति के तहत ये तमाम बातें की जा रही है। क्योंकि संसद का सत्र जो शुरू होगा उस सत्र में समझिए कि किसान का मसला भी उठना है, लखीमपुर खीरी कांड का भी मसला उठना है। तो ये तमाम चीजें किसानों की अपनी रणनीति है। क्योंकि अब किसान ये मान गए हैं कि सरकार जो है ऐसे नहीं मानेगी जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाए। तो किसानों की सबसे बड़ी ये जो योजना है कि देश भर के किसानों को पूरा एकत्रित किया जाए, दिल्ली के जितने भी तमाम 3-4 बॉर्डर है, 3 बॉर्डर को और मजबूत किया जाए, किसानों को वहां पर बुलाया जाए और सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए उसके सामने जो है मजबूती के साथ उसको झुकाने की कोशिश की जाए। तो ये जो है किसानों की जो रणनीति है, अब इस पर कितना अमल होता है, सरकार इसके प्रतिकार में क्या कुछ एक्शन लेती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन अभी तक की जो योजना है उसमें समझिए शीतकालीन सत्र में किसान का एक मसला जो है बड़े स्तर पर उठाए जाने की तैयारी चल रही है, और इसमें जो है किसान कितने सफल होते हैं ये देखने की बात होगी। क्योंकि पूरे देश के किसानों का आह्वान किया गया है, और समझिए कि हिंदी पट्टी से लेकर दक्षिण तक के किसानों को उसमें शामिल होने की बात कही गई है। तो ये जो है किसानों का जो एक्शन है, चूंकि साल भर जब किसान आंदोलन का जब हो गया तो ऐसे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है, और लगता है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से जब संसद का सत्र शुरू होगा उसी दौरान किसान अपना मार्च शुरू करेंगे, और सरकार उसमें क्या कुछ करती है। क्योंकि आने वाले समय में जो है 5 राज्यों में चुनाव है, तो सरकार पर भी एक दबाव है, और किसान जो है सरकार के खिलाफ तमाम तरह की गतिविधियां करने को तैयार है। तो ऐसे में देखना होगा सरकार क्या कुछ करती है, और किसान अगला कदम क्या क्या उठाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। चलिए अखिलेश, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। शिवराज सरकार 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी इस दिन जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसमें शामिल होंगे, और उसको लेकर मंगलवार को पीसीसी में बैठक हुई। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन पर कांग्रेस बीजेपी को अपनी ताकत बताने जा रही है। सम्मेलन में प्रदेश भर से आदिवासियों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत को सौंपी गई है। वजह है कि राज्य में 43 समूहों वाले आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, और 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है, जिसमें मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कांग्रेस जनजातीय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। आदिवासी वोट बैंक को लेकर अब सियासत कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदिवासी वोट बैंक को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, जहां पर 15 नवंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 नवंबर को सम्मेलन करेगी अब कांग्रेस जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, कांग्रेस भी जनजातीय सम्मेलन करने जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंकुल, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए लगातार दोनों की पार्टी बड़े बड़े जो सम्मेलन है, महासम्मेलन है, वो करती आ रही। क्योंकि बात की जाए 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर को जहां बीजेपी पार्टी द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है गौरव दिवस के रूप में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगे, और पूरा जो कार्यक्रम है वो राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में किया जाएगा। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी 15 नवंबर को जनजातीय सम्मेलन
करने वाली है। जो जबलपुर में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है कमलनाथ वो मौजूद रहेंगे, तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। मगर देखने वाली बात है कि जहां राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री का जो गौरव दिवस जनजाति कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, वहीं कांग्रेस भी कर रही है। मगर बात की जाए आयोजन की, तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो आयोजन जबलपुर में किया होने वाला है, उसमें करीब 2 लाख आदिवासी जो लोग हैं उनको जोड़ने की कवायद कांग्रेस पार्टी कर रही है। यानी देखने वाली बात मतलब यह है कि दोनों ही पार्टी आदिवासी वर्ग को रिझाने के लिए, वोटरों को अपने तरफ करने के लिए तमाम कोशिश करते नजर आ रही। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है, और बात की जाए आदिवासी वोटरों की तो करीब 60% जो वोटर हैं वो मध्य प्रदेश में आदिवासी है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी को रिझाने के लिए दोनों ही पार्टी तमाम कोशिश करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल विवेक, तो लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए ना बीजेपी अपनी कसर छोड़ते हुए दिखाई दे रही है, ना कांग्रेस। अब यहाँ अगर बात की जाए बीजेपी की, तो कितना भव्य आयोजन इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसी खबर है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां पर जम्बूरी मैदान में एक बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। अंशुल, बात की जाए बीजेपी पार्टी के कार्यक्रम की, 15 नवंबर के कार्यक्रम की, तो राजधानी भोपाल में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो रखा गया है। जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तमाम जो आदिवासी जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मौजूद रहेंगे। साथ ही देखने वाली बात है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो भव्य रूप में रखा गया है, जिसमें तमाम जो आदिवासी वर्ग के जो अलग अलग जाति रहती, बात की जाए जाति की बात की जाए, गौड़ जाति समुदाय की बात की जाए, कोल समाज की बात की जाए, तो तमाम ऐसे जो वर्ग हैं उनकी जो चित्र है, जो संस्कृति है, उनको भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। और साथ ही बात की जाए आदिवासी वर्ग के लोगों की, तो करीब 4 लाख लोगों को इस कार्यक्रम में लाने की सूचना चल रही है कि 4 लाख लोगों को इस कार्यक्रम में लाया जाएगा। और बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले और तहसील से जो आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करते नजर आएंगे। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने भी जबलपुर में भी 15 नवंबर को एक जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया है। जी विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर कश्मीर में आम नागरिकों की लक्षित हत्याओं की आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 5,500 से ज्यादा अतिरिक्त जवानों की घाटी में भेजा गया है, जहां पर अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जमीन पर बलों की तैनाती देखने की रणनीति के तहत CAPS की कंपनियां घाटी में भेजी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले महीने निर्देशित किया था कि आम नागरिकों की लक्षित हत्याओं के मद्देनजर केंद्रीय बलों की लगभग 55 नई कंपनी कश्मीर घाटी में तैनात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कवायद की अंतिम 5 कंपनियां अगले सप्ताह तक तैनात हो जाएंगी, जिसमें से 25 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की है और शेष सीमा सुरक्षा बल की है। आपको बता दें कि CAPF की एक कंपनी में लगभग 100 कर्मी होते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जी। अखिलेश जी, टारगेट किलिंग पर सरकार ने एक एक्शन यहां पर लिया है, कश्मीर घाटी में सैनिकों की टुकड़ियां यहां पर लगा रहे हैं, वो क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, टारगेट किलिंग ये कंटिन्यू जारी है जम्मू कश्मीर में, और उसके लेकर जो है ना सरकार काफी परेशान भी है और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। तो सरकार किसी भी सूरत में चाह रही कि वहां पर जीरो टॉलरेंस के जरिए जो है ना ये पूरे मामले को रोका जाए। जिस तरह से आतंकी घटनाएं वहां पर घटी है उससे सरकार की काफी खींचालेदर भी हो रही है, क्योंकि जब से समझिए कि धारा 370 हटने के बाद जो है जिस तरह से आतंकी गतिविधियां वहां बढ़ी है, लोग मारे गए हैं, करीब 14 से ज्यादा जो है सामान्य लोग वहां मारे गए हैं। उसमें तमाम जो वहां काम करने वाले मजदूर लोग थे, उसमें बिहार के भी 5 मजदूर थे। तो केंद्र सरकार पर भी, राज्य सरकार का भी दबाव है कि वहां पर जो है आतंकी गतिविधियों को रोका जाए। जिस तरह से आतंक
आतंकी जो है समझिए कि टारगेट करके जो है लोगों को मार रहे हैं और खास समुदाय को मार रहे हैं, खास माने काम करने वाले लोगों को मार रहे हैं। इससे सरकार की काफी चिंता बढ़ गई है और सरकार को ये पता है कि अगर ये नहीं रोका गया तो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी इसका असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ वहाँ चीन की गतिविधियां काफी लद्दाख साइड में बढ़ रही है, ये भी सरकार के लिए चिंता का विषय है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो भी एक्शन प्लान हुआ है उसमें उन्होंने ये किया है कि एक बड़ी संख्या में जो है करीब 55 कंपनियां जो है वहां पर तैनात करने की बात कही है। आपको बता दें कि पहले से ही जम्मू कश्मीर में जो है करीब 60 बटालियन पहले से ही काम वहां पर कर रहे हैं। 60 बटालियन जम्मू कश्मीर के इंटरनल सुरक्षा को जो है समझिए कि वही देखते हैं बटालियन लोग जो है। और दूसरी बात है अब जो 55 जो भेजे गए हैं या भेजे जाने की जो तैयारी चल रही है 55 कंपनियां, इससे जो है ना सरकार के मन में ये है कि किसी भी तरह से वहां पर आतंकी गतिविधियां न हो। लेकिन अब उधर जो है आतंकी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरी परिस्थिति में समझिए कि सरकार के सामने काफी परेशानी भी बढ़ रही है और विपक्ष के आरोपों का सामना भी उसको करना पड़ रहा है। आने वाले इसी महीने में समझिए कि संसद का सत्र भी है, शीतकालीन सत्र, और सरकार को लगता है कि सारे मसले विपक्ष द्वारा संसद में उठाए जाएंगे। तो उसी प्रक्रिया के तहत जो है ना जम्मू कश्मीर में ये एक्शन लिया गया है और 55 कंपनियों की तैनाती करने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि इस तैनाती से जम्मू कश्मीर के हालात कितने बदलते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि उधर पाकिस्तान और चीन की तरफ से जो हरकत हो रही है वो परेशानी का सबब तो है ही। और इस पूरे प्रकरण में जो है समझिए कि ये 55 कंपनियां अगर वहां तैनात होती है तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी और आतंकवाद का खात्मा कितना होगा ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन ये है कि आतंकी गतिविधियों पर रोक तो लगेगी ही। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।